हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां देखकर चलेंगे जो हम शानदार ट्रिक्स के साथ देखने वाले हैं। आप सब लोग जानते हो कि डेनियल क्लासेज पे केवल पढ़ाया नहीं जाता है, उनको उनके साथ साथ याद भी करवाया जाता है और काफ़ी कम समय में काफ़ी सारी चीज़ें याद करवा दी जाती हैं। इसलिए डेनियल क्लासेज से आज राजस्थान के इतने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां मैं बताने वाला हूं, ट्रिक्स के साथ बताने वाला हूं और क्लास के साथ साथ हम याद भी करते हुए चलेंगे। सारा सब कुछ आपके मस्त वाला शानदार तरीके से याद होने वाला है। आराम से तसल्ली से बैठना है, जो मैं बताऊं उसको सुनते जाना है और जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए एक बार वापस वीडियो चला देना। हाथों हाथ राजस्थान की सारी बावड़ियां आपके याद हो जाएंगी और आपको पता है यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न आते ही आते हैं, तो इन सब को आप अच्छे से ढंग से देख के चलोगे। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान की बावड़ियों के बारे में बात करते हैं। देखो, एक प्रश्न जो कई बार पूछा जाता है, बावड़ियों का शहर कहलाता है। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाए बावड़ियों का शहर कहलाता है, उत्तर क्या दोगे? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। तो सबसे पहले हम राजस्थान का बूंदी जिले से ही बात करेंगे, जो हाड़ौती क्षेत्र में आता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां किस क्षेत्र में आते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। तो सबसे पहले बूंदी जिले के बारे में ही बात करेंगे। ट्रिक जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से माइंड में बैठा लो। ये जो आपकी सारी ट्रिक मिलेंगी आपको डेनियल क्लासेज पे ही मिलेंगी, जो काफ़ी कम समय में आपके काफ़ी सारी चीज़ें याद करवा देंगी। तो बूंदी के बारे में लिखो कि बूंदी में चंपा रानी, क्या बोलना है? बूंदी में कौन है? बूंदी में है चंपा रानी। बूंदी में चंपा रानी कल, ऐसे बोलो कि बूंदी में चंपा रानी कल पठान से गल्ला कर ली। गल्ला का मतलब किसी से बातें करना, जैसे गाना है ना, दिल दिया गल्ला, तो गल्ला का मतलब होता है बातें करना। तो बूंदी की चंपा रानी कल पठान से गल्ला कर ली। ये कौन है? ये बूंदी की चंपा रानी है। इसने कल क्या किया? एक पठान से गल्ला कर ली, मतलब बातें कर ली। तो बोलना है बूंदी की चंपा रानी कल पठान से गल्ला कर ली। इससे बूंदी में जितनी भी बावड़ियां हैं सारी हमारी कवर हो जाएंगी। सारी इसी ट्रिक से हम देखेंगे। जैसे देखो, बूंदी में मैंने इसे जोड़ा आगे ताकि आपको ध्यान रहे कि बूंदी जिले के बारे में बात हो रही है, तो ये जोड़ना भी जरूरी है। नहीं, एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं, अरे बावड़ियां हैं कौन से जिले में। आप कन्फ्यूज भी नहीं होगे क्योंकि पहले ही मैंने बूंदी शब्द जोड़ दिया है। तो बूंदी में चंपा रानी, चंपा से ध्यान रखना है कि चंपा बाग की बावड़ी, क्या ध्यान रखोगे? चंपा बाग की बावड़ी कहाँ है? एग्जाम में पूछा जाएगा चंपा बाग की बावड़ी कहाँ है? राजस्थान के बूंदी जिले में चंपा बाग की बावड़ी है। बूंदी में चंपा रानी जी की बावड़ी कहाँ है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में ही रानी जी की बावड़ी है। तो बूंदी में चंपा रानी कल से कालाजी की बावड़ी, कल से कालाजी की बावड़ी। कालाजी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में ही कालाजी की बावड़ी है। तो बूंदी में चंपा रानी कल पठान की बावड़ी कहाँ है? पठान की बावड़ी हमारे राजस्थान के बूंदी जिले में है। कहाँ है? बूंदी जिले में है। पठान की बावड़ी बूंदी जिले में है। तो पठान से गल्ला कर ली, गल्ला से ध्यान रखना है गुल्ला की बावड़ी। गल्ला गुल्ला, गल्ला गुल्ला, तो गुल्ला की बावड़ी कहाँ है? गुल्ला की बावड़ी हमारे बूंदी जिले में है। तो गुल्ला की बावड़ी कहाँ करनी है? बूंदी में है। करली से आपको ध्यान रखना है अन्ना करली की बावड़ी। करली से क्या ध्यान रखोगे? अन्ना करली की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में ही ये बावड़ी है। तो ये सारी बावड़ियाँ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 84 खंभों की छतरी कहाँ है? 84 खंभों की छतरी भी बूंदी में ही है। पिछली जो आपकी क्लास हुई थी जिसमें ट्रिक्स के साथ मैंने राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ बताई थी, वहाँ आप छतरियाँ देख सकते हैं। इस क्लास में हम बावड़ियों की बात कर रहे हैं। तो बूंदी में जितनी बावड़ियाँ हैं, जैसे पूछ ले रानी जी की बावड़ी कहाँ है? कहाँ करोगे? बूंदी में है। पठान की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में है। तो ये सारी आपको सब कुछ अच्छे से इस ट्रिक से ध्यान रखना है। ट्रिक याद कैसे होगी? कॉपी में लिखना बूंदी की बावड़ियाँ, नीचे ट्रिक लिखना और उसके बाद में ये क्लास देख लो। उसके बाद में आप
खुद लिखना, देख के मत लिखना। जैसे आपने लिख लिया कि बूंदी में चंपा रानी कल पठान से गल्ला कर ली, ट्रिक लिख ली, फिर उससे खुद निकालना कि इससे कौन कौन सी बावड़ियाँ निकल कर आएंगी। देखना बहुत अच्छे शानदार तरीके से याद होगा। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से लाइफ टाइम आपके याद रहेंगी। 2-4 बार रिवीजन कर लोगे, लाइफ टाइम आपके माइंड में फिट हो जाएंगी। फिर हम बात करते हैं जोधपुर की बावड़ियों के बारे में। पिछली क्लास में क्या बताया था, मामा भांजा की छतरी कहाँ है, ट्रिक के साथ सारा सब कुछ हमने देखा था। आज यही ट्रिक हमें राजस्थान की बावड़ियों में देखेंगे। जोधपुर में कौन कौन सी बावड़ियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। जोधपुर के बारे में आपको पता है, राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ कहाँ है, जोधपुर में ही है। राव जोधा ने जोधपुर बसाया, 1459 में बसाया। चिड़िया टूक की पहाड़ी, मेहरानगढ़ दुर्ग आपने सुना ही होगा। तो जोधपुर के बारे में हम बात करेंगे। जोधपुर में आपको ध्यान रखना है, एक महिला है। ये कौन सी महिला है, ये तंवर महिला है। जोधपुर में ये जो आपको महिला दिख रही है ये तंवर महिला है। इसने क्या किया, इसने इंजन पर हाथी को देखा, एक रेलगाड़ी का इंजन है उस पर हाथी को देखा और हाथी को देख ये तप गई। तपने का मतलब एकदम गुस्सा हो गई। तो जोधपुर की तंवर महिला इंजन पर हाथी ने देख तपी। ये बात आप किसको बोल रहे हो, श्रीनाथ जी को बोल रहे हो। तो ये जोधपुर की जो तंवर महिला है, इंजन पर हाथी ने देख, इंजन पर हाथी ने देख तपी। जोधपुर की तंवर महिला इंजन पर हाथी ने देख तपी। ये आप खुद देखो, इसके यार ये क्या है, इंजन के ऊपर हाथी को चढ़ा रखा, गुस्सा आ गया इसको, काफ़ी ये तप गई। तपने का मतलब एकदम गुस्सा करना, क्रोधित हो जाना। तो जोधपुर की तंवर महिला इंजन पर हाथी न देखकर तपी। ये आप किसको बता रहे हो, श्रीनाथ जी को बता रहे हो। अच्छा ट्रिक निकालते हैं। जोधपुर की तंवर महिला, तंवर से बोलना है कि तुंवर जी का झालरा, झालरा का मतलब यहाँ बावड़ी से ही है। एग्जाम में पूछा जाएगा तुंवर जी का झालरा कहाँ स्थित है, तुंवर जी का झालरा कहाँ है। जोधपुर की तंवर महिला, तो तुंवर जी का झालरा जोधपुर जिले में है। ठीक है। महिला से बोलना है कि महिला बाग का झालरा कहाँ है। जोधपुर की तंवर महिला, महिला बाग का झालरा कहाँ है। महिला बाग का झालरा तो जोधपुर जिले में है, राजस्थान के जोधपुर जिले में है। फिर मैंने बोला था कि इंजन पर, इंजन से बोलना है इंजन बावड़ी कहाँ है। इंजन से क्या बोलोगे, इंजन बावड़ी कहाँ है, इंजन बावड़ी कहाँ है। इंजन बावड़ी तो हमारे राजस्थान के जोधपुर जिले में इंजन बावड़ी है। तो इंजन पर हाथी ने देख, हाथी से हाथी बावड़ी कहाँ है, हाथी बावड़ी कहाँ है। हाथी बावड़ी जोधपुर में है। हाथी ने देख, हाथी ने से ध्यान रखना, नेन सॉरी ने से ध्यान रखना, नैनसी बावड़ी कहाँ है। नैनसी बावड़ी भी हमारे राजस्थान के जोधपुर जिले में ही है। तो न से क्या बोलोगे, नैनसी बावड़ी कहाँ है। इंजन पर हाथी ने देख तपी, तपी से बोलना है तापी। और तापी बावड़ी कहाँ है, तापी बावड़ी भी जोधपुर में ही है। तपी और लास्ट में बोलना है श्रीनाथ जी, तो श्रीनाथ जी का झालरा ये भी जोधपुर में है। तो जोधपुर की तंवर महिला, तंवर से तुंवर जी का झालरा, महिला से महिला बाग का झालरा। इंजन से बोलना है इंजन बावड़ी, हाथी से हाथी बावड़ी, न से नैनसी बावड़ी और तपी से तापी बावड़ी और श्रीनाथ जी का झालरा। ये सारा सब कुछ आपके राजस्थान के जोधपुर जिले में आएगा। इसे ट्रिक से ध्यान रखोगे, माइंड में फिट होगा, भूलोगे नहीं। फिर बात करते हैं हमारे राजस्थान के सिरोही जिले के बारे में, जहाँ पे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है, गुरु शिखर, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने जिसे संतों का शिखर कहा है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ है, माउंट आबू सिरोही में ही है। यहाँ से एक बार कई बार पूछा गया है, दूध बावड़ी कहाँ है। दूध बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है, दूध बावड़ी कहाँ है, सिरोही जिले में दूध बावड़ी है। तो यहाँ से हम ट्रिक के साथ देखेंगे 4-5 बावड़ियाँ यहाँ से पूछी जाती हैं। आपको बोलना है कि सर पर दूध धर चंपा रतन लाई। ये कौन है, ये चंपा है। इसने क्या किया, सर पर दूध रखा, सर पर दूध धरे चंपा रतन लाई। क्या लेकर आई, रतन लेकर आई। तो आपको बोलना है सर पर दूध धर चंपा रतन लाई, सर पर दूध धर चंपा रतन लाई। ये ट्रिक आपको बोलना है। सर से सिरोही भी ध्यान रखना, सर से ये भी ध्यान रखना सिरोही की बात हो रही है।
तो सर पर दूध धर चंपा रतन लाई, सर पर दूध धर चंपा रतन लाई। सर से बोलना है सरजा बाव, बावड़ी को बाव भी बोलते हैं, तो सर से बोलोगे सरजा बाव, सरजा बाव। सर से क्या बोलोगे? सरजा बाव। सरजा बाव कहाँ है? सरजा बाव सिरोही में है, सरजा बाव सिरोही में है। सर पर दूध, दूध बावड़ी कहाँ है? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न। दूध बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? सिरोही जिले में है। सर पर दूध धर, धर से बोलना है धारावती बाव, धारावती बाव, बाव का मतलब बावड़ी। तो धारावती बाव राजस्थान के किस जिले में है? धारावती बाव राजस्थान के सिरोही जिले में है। धारावती बाव सिरोही जिले में है। सर पर दूध धर चंपा, चंपा बाव कहाँ है? चंपा, चंपा बाव कहाँ है? सिरोही में है। चंपा बाव कहाँ है? सिरोही में है। चंपा बाव कहाँ है? सिरोही में है। सर पर दूध धर चंपा रतन, रतन बाव कहाँ है? रतन बाव कहाँ है? रतन बाव सिरोही जिले में है। और लाई से लाहिड़ी बावड़ी, लाहिड़ी बावड़ी कहाँ है? लाहिड़ी बावड़ी हमारे राजस्थान के सिरोही जिले में है। तो सर पर दूध धर चंपा रतन लाई, सर सरजा बाव, सर पर दूध, दूध बावड़ी, सर पर दूध धर, धर से बोलना है धारावती बाव, धर चंपा, चंपा बाव, चंपा बाव, रतन, रतन बाव, और लाई लाहिड़ी बावड़ी। ये सारी हमारे राजस्थान के सिरोही जिले की बावड़ियाँ हो जाएंगी। अब बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बारे में। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ एक आदमी रहता है जिसका नाम है सीताराम। सब लोग इन्हें सीताराम भील बुलवाते हैं। क्या बोलते हैं? सीताराम भील इन्हें यहाँ के स्थानीय लोग बोलते हैं। सीताराम भील के कोई माइंड में ये फिट कर दिया कि जो चमना बाई है ये चोखी नहीं है, मतलब ये सही नहीं है। इनके किसी ने फिट कर दिया कि सीताराम भील चमना बाई चोखी नहीं है। तो यहाँ से आपके ट्रिक निकलेगी। एक व्यक्ति इनको आकर बोलेगा कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई है, सीताराम भील चमना बाई चोखी है। आपको बोलना है सीताराम भील चमना बाई चोखी है, बुरी नहीं है। तो यहाँ से क्या ट्रिक निकल के आई? सीताराम भील चमना बाई चोखी है, सीताराम भील चमना बाई तो चोखी है, बुरी नहीं है। तो यहाँ से हमारी ट्रिक बनी है सीताराम भील चमना बाई चोखी है। सीताराम से सीताराम जी की बावड़ी, सीताराम जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? सीताराम जी की बावड़ी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। सीताराम भील, भील से ध्यान रखोगे भीलवाड़ा, इसलिए मैंने ये भील शब्द यहाँ पे जोड़ा है। सीताराम जी की बावड़ी भीलवाड़ा जिले में है। सीताराम भील चमना बाई चौकी है। चमना से चमना बावड़ी कहाँ है? चमना बावड़ी हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। चमना बावड़ी कहाँ है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। तो सीताराम भील चमना बाई, बाई राज की बावड़ी कहाँ है? बाई राज की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? बाई राज की बावड़ी भीलवाड़ा जिले में है। और सीताराम भील चमना बाई चौकी है। बनेड़ा की चौकी बावड़ी, बनेड़ा की चौकी बावड़ी, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है चौकी बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है। बनेड़ा की चौकी बावड़ी किस जिले में पड़ेगी? भीलवाड़ा जिले में पड़ेगी। तो सीताराम भील चमना बाई चौकी है, ये हमारी ट्रिक रहने वाली है, इससे आपको सारा याद करना है। तो बूंदी, जोधपुर, उसके बाद में हमने बात की सिरोही और भीलवाड़ा। ये 4 जिलों की जो बावड़ियाँ हैं सारी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। बाकी कुछ महत्वपूर्ण बावड़ियाँ, इम्पोर्टेंट बावड़ियाँ जो आपसे बार बार रिपीटेड होती हैं, जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे भीखाजी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भीखाजी की बावड़ी तो राजस्थान के अजमेर जिले में है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न बनेगा भीखाजी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? भीखाजी की बावड़ी राजस्थान के अजमेर जिले में है, आपको उत्तर देना है। एक प्रश्न बनेगा बाटाडू का कुआं कहाँ है? ये तो मैंने कई बार आपको बताया है। बाटाडू का कुआं कहाँ है? बाटाडू का कुआं बाड़मेर में है। बाटाडू का कुआं
बाड़मेर में है। तो बाटारू का कुआं कहाँ पड़ेगा? बाटारू का कुआं राजस्थान के बाड़मेर जिले में पड़ेगा, ये आप अलग से ध्यान रखोगे। चांद बावड़ी कहाँ है? कई बार मैंने आपको बताया है चांद बावड़ी, और मैं क्या बताता हूँ, जहाँ चांद बावड़ी है वहीं आभानेरी दौसा में है, और चांद बावड़ी जहाँ पे है वहीं पे हर्षद माता का मंदिर भी है। तो चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में, हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा में। तो चांद बावड़ी आभानेरी दौसा आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ पे मांगरेज की बावड़ी भी पड़ती है, आपको ध्यान रखना है। मांगरेज की बड़ी बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? मांगरेज की बड़ी बावड़ी राजस्थान के दौसा जिले में है। तो जहाँ आप चांद बावड़ी याद रखो वहीं आपको मांगरेज की बड़ी बावड़ी भी याद रखना है। दौसा में 2 बावड़ियाँ दोनों याद रखनी है, चांद बावड़ी और मांगरेज की बड़ी बावड़ी, दोनों आपको ध्यान रखना है। फिर पूछा जाता है कि गोसुंडी बावड़ी कहाँ है? गोसुंडी बावड़ी कहाँ है? गोसुंडी बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? गोसुंडी बावड़ी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। गोसुंडी बावड़ी तो हमारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो गोसुंडी बावड़ी कहाँ है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। नौलखा बावड़ी कहाँ है? नौलखा बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? नौलखा बावड़ी तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है, राजस्थान का डूंगरपुर जिला। और अंतिम प्रश्न, शाही कुंड लंबी बावड़ी, ये 2 बावड़ियाँ हैं, तो शाही कुंड एक लंबी बावड़ी, ये कौन से जिले में है? तो शाही कुंड और लंबी बावड़ी राजस्थान के धौलपुर जिले में पड़ेंगी, राजस्थान के धौलपुर जिले में पड़ेंगी। अब यहाँ से कुछ प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ, एक बार इनको आप वापस देखना। प्रश्न मेरा है कि रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? रानी जी की बावड़ी राजस्थान के बूंदी जिले में पड़ेगी। किस जिले में पड़ेगी? बूंदी जिले में पड़ेगी। अगला प्रश्न है, दूध बावड़ी कहाँ है? दूध बावड़ी कहाँ है आपको बताना है। तो दूध बावड़ी तो हमारे राजस्थान के दूध बावड़ी कहाँ देखी? राजस्थान का सिरोही जिला, जहाँ दूध बावड़ी पड़ेगी। दूध बावड़ी सिरोही जिला। सीताराम जी की बावड़ी कहाँ है? सीताराम जी की बावड़ी कहाँ है? सीताराम भीलवाड़ा जिले में है। कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में है। भीखा जी की बावड़ी कहाँ है? भीखा जी की बावड़ी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, राजस्थान के अजमेर जिले में भीखा जी की बावड़ी पड़ेगी। चांद बावड़ी कहाँ है? चांद बावड़ी तो आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी है। तो ये राजस्थान की महत्वपूर्ण बावड़ियाँ बार बार पूछी जाती हैं, बार बार जो आपके रिपीट होती है। देखो इसी तरह मैं आपको सारी चीज़ें करवाऊँगा काफ़ी कम समय में, जो राजस्थान का जीके आपका दी बेस्ट याद होने वाला है। जितनी मेहनत मैं करता हूँ थोड़ी सी आप भी कर लिया करो। जैसे ही आपको डेनियल क्लासेस का वीडियो दिखे शेयर किया करो, जहाँ शेयर कर सको, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जहाँ आप वीडियो शेयर कर सको वहाँ शेयर किया करो। जितना ज़्यादा हो सके शेयर किया करो। जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, पूरा यूट्यूब इतिहास छान लेना, कहीं आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो जितना ज़्यादा हो उसके शेयर किया करें। वीडियो जैसे दिखे लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। और डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए आए हो, जब आप सब्सक्राइब करो, साथ साथ उसके पास में ये घंटी वाला बटन है, बेल आइकन है, उसको भी प्रेस करना। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि कोई भी न्यू अपडेट आएगी, कोई भी नया वीडियो आएगा, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी, वो आपको तुरंत मिलेगी। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम कब है, तुरंत आपको पता लग जाएगा। ये वैकेंसी आई है, तुरंत आपको पता लग जाएगा। सारी चीज़ें तुरंत आपको पता लगेगी। धन्यवाद।